हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज डिफरेंशियल ज्योमेट्री। सो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी बातें होगी वो हमारे पास स्पेस में होगी। अल्टीमेटली कोई भी जो कर्व है अगर वो स्पेस में है तो कैसे हम उसकी लेंथ निकालते हैं, कैसे उसकी इक्वेशन निकालते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कोई भी जो कर्व है उसको कैसे स्पेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, प्लस उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, प्लस यहाँ पे हम बताएंगे कि उसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब बातें डिस्कस करने वाला हूं, तो सुन शुरू करते हैं। बात करेंगे हमारे पास कोई भी कर्व अगर स्पेस में है तो उसकी जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में कि उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। तो अल्टीमेटली अ कर्व इन स्पेस इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। अल्टीमेटली यहां पे हमारे पास जो भी कर्व यहां पे स्पेस में होगा उसको रिप्रेजेंट हम यहां पे पोजीशन वेक्टर से करेंगे। क्लियर है? और पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। अब यहां पे एक्स वाई जेड वेरिएबल है भैया, एक्स वाई जेड की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हमारे पास कर्व चलता रहेगा, है ना। यहां पे अल्टीमेटली 3 डायमेंशन में होता है पर ये स्पेस में होता है, राइट। जहां पर हमारे पास जो आर वेक्टर होता है ये एक्स वाई जेड है, ये इसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं और ये वेरिएबल होते हैं। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, सुन यहां पे अल्टीमेटली हमारे पास जो भी एक्स वाई जेड आ रहा है ये किसी न किसी का यहां पे क्या हो, फंक्शन हो। जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है, राइट। तो हमारे इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। भैया ये हमारे पास किसके क्या होते हैं, पैरामेट्रिक। तो अल्टीमेटली जो x और y होते हैं ये t के फंक्शन होते हैं, है ना। और ये अगर यहां रखे तो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जो हमारे पास कर्व की वेक्टर फॉर्म होती है उसी प्रकार से इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म भी होती है, जहां पर x y z जो होते हैं वो किसी न किसी का फंक्शन होगा, या तो t का फंक्शन हो सकता है या फिर u का फंक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। अब स्पेस कर्व क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, कभी कभी दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं स्पेस के अंदर, तो जब उनका इंटरसेक्शन होता है उसको भी एक कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हमारे पास यहां पे दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब दो कर्व अगर एक साथ लिखे हुए हैं बराबर 0 करके, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके इंटरसेक्शन के कर्व को। क्लियर है? तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें यहां पे एक और सबसे बड़ी बात है जो कि हम सीखेंगे, जो अगला लेक्चर में लेके आने वाला हूं, जहां पर मैं नॉर्मल और टेंजेंट की बात करूंगा, वहां पे इन दोनों का बहुत यूज है। एक होता है हमारे पास आर डॉट और एक होता है हमारे पास आर डैश। इसमें जो आर डॉट होता है उसको हम लिखते हैं यहां पे डी आर बाय डी यू, और एक हमारे पास होता है आर डैश जो कि होता है डी आर बाय डी एस। ये एस एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यू तो हमारे पास यहां पे पैरामीटर होता है जिसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द फंक्शन ऑफ टी, या जो भी है हमारे पास यहां पे। सुन यहां पे एक और बात ध्यान देने की जरूरत है जो कि मैं अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूं, जहां पर हम बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो सुनिए, जो हमारे पास आर डैश होता है ये क्या होता है, जो टेंजेंट है उसके अलोंग हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होता है, प्लस जो आर डॉट होता है ये क्या होता है, जो हमारे पास टेंजेंट होती है उसके पैरेलल एक वेक्टर होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। पर इसको मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, पर यहां पे थोड़ा सा इसका यूज है जिसको हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं सुन यहां पे कि लेंथ ऑफ आर्क, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। इस पे मैंने YouTube वीडियो भी अपलोड कर रखा है लेंथ ऑफ आर्क फॉर 2 डायमेंशन वेरिएबल के बारे में। अगर आप बात करें, अगर हमारे पास x हमारे पास फंक्शन ऑफ t दे रखा है और y भी अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ t दे रखा है, इसमें हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क होती है उसका फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर इंटू डी टी, और लिमिट आती है t1 से t2। इस सुनिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है जहां पर मैंने लेंथ ऑफ आर्क या क्वाड्रेचर के नाम से कर रखा है कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व दे रखा है 2 डायमेंशन में तो उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं ना। तो अल्टीमेटली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पे कि t1 से t2, और ये आ जाता है हमारे पास x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। अब भैया अगर बात करी जाए यहाँ पे 3 डायमेंशन, अल्टीमेटली जो हमारे पास कोई भी कर्व स्पेस में होता है वहां पे 3 डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोलोगे गुरुजी करना कुछ नहीं है, ये dt है यहाँ पे। अगर हमारे पास 3 डायमेंशन की बात हो तो यार कुछ नहीं करो यार, t1 से t2, और ये आ जाएगा हमारे पास x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर इंटू dt, खत्म। पर एक्चुअली आता कैसे ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अल्टीमेटली आपको याद इस तरह से आप रख सकते हैं कि भैया अल्टीमेटली 2 डायमेंशन हमारे पास ये होता है, तो भैया 3 डायमेंशन में जो कर्व इन स्पेस है उसको हम, उसकी जो लेंथ होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं। तो सुन यहाँ पे कर्व्स इन स्पेस में लेंथ ऑफ आर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सुन, आर वेक्टर हमारे पास आर इज फंक्शन ऑफ यू है, इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के
अगर हम इसका डॉट निकालें, मतलब डेरिवेटिव निकालें, तो सुनिए हमारे पास आर डॉट हो जाएगा ये एक्स डेट, ये एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के, है ना, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड जो है वो यू का फंक्शन है ना। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डी एक्स बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू और डी जेड बाई डी यू हो जाएगा। इसको हम एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसका अगर हम मॉडुलस लें तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर एंड जेड डॉट स्क्वायर, जिसको हम एस डॉट से लिखते हैं। और अगर हमारे पास इसकी लेंथ निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन एस इज इक्वल टू जो भी पॉइंट हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है आपको, तो ये हमारे पास होता है ए टू बी एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी यू का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी यू का होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी यू। बेटा जो मैंने भी कहानी बताई वो की वही है, कुछ नया नहीं है, बस आपको नए तरीके से यहाँ पे चीज़ों को समझना है। बाकी कहानी वो की वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल दूं से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट गेट या IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी बुक्स जो है वो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप CSIR नेट गेट या IIT का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है उसमें हमारे कोर्स चल रहे हैं। आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके अपडेट्स देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। ये हमारे पास आर दे रखा है, इसमें हम जानते हैं ये हमारे पास एक्स होता है, ये हमारे पास वाई होता है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भैया, जेड होता है। तो हम जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास ए कॉस यू एंड वाई हमारे पास यहाँ पे आएगा इसमें ए साइन यू और जेड हमारे पास यहाँ पे आएगा इसमें सी यू। इसमें यहाँ पे आपको लिमिट दे रखी है ना, तो लिमिट में आप देखेंगे इसमें यहाँ पे एक्स और वाई तो कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसमें चेंज किस में हो रहा है, वाई में हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास कर्व की बात हो रही है। तो कर्व तो हमारे पास अल्टीमेटली स्पेस में है, पर भाई डायरेक्शन तो एक ही चेंज होगी इसकी, ऐसा तो नहीं कि 3 डायमेंशन में चेंज। अगर हमारे पास 3D शेप है स्पेस में तो एक्स वाई जेड चेंज होते हैं, पर अल्टीमेटली अगर हम बात करें आर्क की, तो आर्क में हमारे पास यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या हो रहा है, सुन यहाँ पे जेड चेंज हो रहा है 0 से 2 पाई सी। अब हम जानते हैं कि सुन जेड हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है सी यू, क्लियर है। तो हम देखेंगे कि z की जो वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पे, तो सुन z हमारे पास कहां से कहां तक जा रहा है, सुन z हमारे पास जा रहा है यहाँ पे 2 पाई सी, पर z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही बेटा, सी यू हो रही। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई सी। बेटा c से हम कैंसिल करेंगे तो यार u की जो लिमिट होगी वो हमारे पास क्या आएगी, 0 से 2 पाई होगी। चूंकि हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना, तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क का मैंने फार्मूला बता रखा है यहाँ पे हमारे पास लिमिट होती है और यहाँ आता है हमारे पास dx बाई डी यू का होल स्क्वायर, या इसको dx बाई डी यू का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी यू का होल स्क्वायर प्लस dz बाई डी यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू। और सुनिए यहाँ पे लिमिट होती है u1 से u2। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना, u1 से u2, ये आएगा हमारे पास x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर इंटू डी। भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास u की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है बेटा, 0 से 2 पाई एंड x डॉट का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर डेरिवेटिव करके स्क्वायर करेंगे तो a cos u इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का a sin u और स्क्वायर कर देंगे तो बेटा ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर u हो जाएगा। इसी प्रकार से y डॉट, तो बेटा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा a cos u, है ना, भैया साइन का डेरिवेटिव होता है cos, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर u प्लस z डॉट, तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, चूंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो ये c हो जाएगा हमारे पास। तो यार ये आ जाएगा c स्क्वायर एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भैया, डी हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भैया, 0 से 2 पाई, बेटा यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू डी। बेटा a स्क्वायर c स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो ये आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, सुनिए हो जाएगा डी यू एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे u 0 से 2 पाई, बेटा वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई रह जाएगा एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, इसकी लेंथ आती है। अब आपसे एक और चीज बोल रहा है कि आल्सो ऑब्टेन इट्स इक्वेशन द टर्म ऑफ पैरामीटर। तो जब भी ऐसा प्रश्न बोले तो कुछ नहीं करना भैया, आपने जो ये इंटीग्रेशन किया ना यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन, इसमें बस ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ जो लिमिट आएगी वो 0 से 2 पाई की जगह 0 से u लिमिट आ जाएगी, है ना। तो अगर हम इसको पैरामीटर में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट आ जाएगी 0 से u आ जाएगा, बाकी कहानी सेम टू सेम चलेगी, है ना। तो बाकी कहानी सेम टू सेम चलेगी तो बेटा ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, अल्टीमेटली अंदर तो कुछ चेंज नहीं हो, बस लिमिट चेंज हो रही है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कहानी एज इट इज आएगी तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ये डी यू, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, इसको बाहर निकाल दीजिए, है ना।
इसमें इसको बाहर निकाल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा डी यू का इंटीग्रेशन यू हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे चूंकि जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या बोल रहा है, आल्सो ऑब्टेन इट्स इक्वेशन द टर्म ऑफ पैरामीटर एस, तो हमें क्या करना है, सुन इसकी जो इक्वेशन है उसको एस पैरामीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो यू आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा यू की वैल्यू आएगी हमारे पास एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा जहां पर भी यू है इस इक्वेशन के अंदर वहां पे हम क्या रख देंगे बेटा, ये रख देंगे। तो इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म आएगी वो क्या आएगी बेटा, तो ये आएगा हमारे पास आर वेक्टर, अब ये एस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ना, तो यहाँ पे यू की जगह एस आ जाएगा, तो ये आएगा ए कॉस, यहाँ पे यू की जगह क्या रख देंगे बेटा, ये आ जाएगा एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आई प्लस यहाँ पे आएगा ए साइन, बेटा यहाँ पे यू है इसकी जगह ये रख देंगे, तो ये आएगा एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जे एंड प्लस ये आएगा सी, बेटा यहाँ आएगा इसकी वैल्यू एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको एस पैरामीटर में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और समझाता हूं, ये मैंने आपको जो समझा वो क्यों हुई है। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सरफेस। बेटा क्या बोल रहा है, इस दोनों के इंटरसेक्शन से जो कर्व जा रहा है आपको क्या करना है, उसकी लेंथ निकालनी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो भी इक्वेशन आती है अगर आपको लेंथ निकालनी है तो बेटा लेंथ का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं u1 से u2 ले लेता हूँ, तो हमारे पास ये आता है बेटा x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर इंटू डी यू। बेटा फार्मूला तो ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का, पर यार हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब x y z की वैल्यू नहीं है, तो यार यहाँ से हम ले सकते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पे ये ले लें कि लेट z बाई ए इज इक्वल टू यू, तो बेटा z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए यू आ जाएगा। क्लियर है। इसमें ये u उठा के हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे इसमें प्लीज करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे ये a भी है ना, तो x इज इक्वल टू ए, तो सुनिए वैल्यू उठा के रखेंगे तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा a एंड सुनिए आ जाएगा cos हाइपरबोलिक u हो जाएगा। सुनिए इस x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, अब cos हाइपरबोलिक अगर आप देखें सुनिए ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ आपको, है ना। तो यार यहाँ से मैं क्या रखता हूँ, सुनिए आ जाएगा a स्क्वायर एंड cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा आप देखेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बेटा इसको उधर लेके जाइए या इसको उधर लेके आइए, तो बेटा ये आएगा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस यहाँ पे ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक हो जाती है ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u और ये b इधर ले आइए बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो दूसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा, सुन y इज इक्वल टू, वो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा b साइन हाइपरबोलिक u और z हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सुन ए यू, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सुन x डॉट, बेटा इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, तो x डॉट हमारे पास क्या आएगा, सुन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा a एंड साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे हाइपरबोलिक में डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं होता है ना, एंड y डॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी b cos हाइपरबोलिक u हो जाएगा एंड z डॉट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे a हो जाएगा। क्लियर। सुन ये जो वैल्यू है x डॉट y डॉट और z डॉट ये उठा के हम यहाँ रखेंगे और लिमिट में आपको बताता हूँ क्या होगी। तो सुन यहाँ पे x डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u एंड प्लस ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर एंड ये डी हो। अब लिमिट की बात करते हैं, इस यहाँ पे u की जगह मैं क्या रखूं कि a 0 0 हो जाए, मतलब जीरो कब होगा, जब यहाँ पे u 0 हो जाए। अगर मैं u की जगह 0 रख दूं, बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं u की जगह 0 रखूं, बेटा जैसे u की जगह 0 रखूं तो cos 0 हमारे पास 1 होता, तो a ये 0 हो जाएगा और ये 0 होगा, मतलब a 0 0 u इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। इसमें यहाँ पे अपर लिमिट x y z वेरिएबल दे रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, ये u हो जाएगा ना। अगर बाई चांस कुछ कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट ले लेते, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू 0 से u आ जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यार ये आएगा a स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u एंड प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u डी यू हो जाएगा। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, cos स्क्वायर हो जाती है ना। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, तो ये आएगा 0 से u, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a स्क्वायर cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u प्लस बी स्क्वायर,
ये भी हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u इंटू डी यू। बेटा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u बाहर निकाल दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास 0 से u अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये आएगा cos हाइपरबोलिक u इंटू डी यू। बेटा इसको बाहर निकाल दीजिए आप, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा साइन हाइपरबोलिक u 0 से u। बेटा u रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक u ही हो जाएगा, 0 पे तो 0 हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसके लेंथ बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पे जो साइन हाइपरबोलिक u की वैल्यू है ये यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ से साइन हाइपरबोलिक u की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप देखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक u जो होता है वो y बाय बी आता है। तो बेटा ये उठा के आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो इसका आंसर एक फॉर्म में और आ जाता है, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ये आ जाएगा हमारे पास सुन y बाय बी। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका लेंथ आएगा। तो आप ये एक अगले स्टेप भी लिख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट द लेंथ ऑफ कर्व, मतलब हमारे पास x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है। भैया t1 से t2 लिमिट दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी लेंथ को प्रूव करना। बेटा सीधा सीधा फार्मूला लगा दो यार भैया। इसमें फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये आता है इसमें x डॉट का स्क्वायर, y डॉट का स्क्वायर, z डॉट का स्क्वायर एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा, चूंकि हमारे पास अब t है तो ये dt आ जाएगा और लिमिट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी सुन t1 से t2 जो कि दे रखी है। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x डॉट का स्क्वायर, y डॉट का स्क्वायर एंड z डॉट का स्क्वायर लिखना है। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम x डॉट, y डॉट और z डॉट की वैल्यू निकालेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन बताता हूँ। सुन यहाँ पे ये माइनस है, प्लीज करेक्ट इट, दिस इज माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, x डॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो x डॉट हमारे पास क्या आएगा, सुन 2a साइन इनवर्स का जो वैल्यू आएगा हमारे पास डेरिवेटिव वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे u इंटू वी से करेंगे तो सबसे पहले t का करेंगे तो सुनिए आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बेटा t को छोड़ेंगे तो इसका आएगा 1/2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर का जो होगा वो माइनस का 2t हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन तो रहेगी भैया। हम क्या करते हैं, सुनिए 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया। नाउ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। बेटा ये आएगा 1 और यहाँ पे अगर 1 माइनस टी स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर आप देखेंगे तो बेटा ये माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास x डॉट इज इक्वल टू 2a। बेटा यहाँ से आप देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास ये 1 आ रहा, तो ये 2 माइनस 2t स्क्वायर आ रहा, तो बेटा 2 कॉमन निकाल दीजिए एंड ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2, तो ये बाहर निकाल दो 2 को, तो है ना। तो ये आएगा 4a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे x डॉट आ जाएगा। इसी प्रकार से हम y डॉट निकालेंगे तो बेटा y डॉट हमारे पास क्या आएगा, 4a t हो जाएगा और z डॉट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। बेटा ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो इसका स्क्वायर x डॉट का स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। बेटा y डॉट ये क्या आएगा, 16a स्क्वायर टी स्क्वायर। बेटा z डॉट ये कितना आएगा, सुन 16a स्क्वायर dt। बेटा ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आप देखेंगे 16a स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ तो बाहर आके ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 4a हो जाएगा ना। और ये आएगा लिमिट t1 से t2, है ना। बेटा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड सुन यहाँ पे हमारे पास 16 बाहर निकल गया तो सुन प्लस 1 हो जाएगा इंटू dt आ जाएगा। बेटा टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास 2 आ जाएगा तो रूट 2 बाहर निकालेंगे तो बेटा ये आएगा s इज इक्वल टू 4 रूट 2a। यहाँ पे हमारे पास ये आएगा t1 से t2, बेटा ये आएगा dt और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 4 रूट 2a। बेटा dt का t हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास t2 माइनस t1। तो भैया इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और ये बहुत इजीली हम यहाँ पे प्रूव कर सकता है। तो सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज जरूर बताइए। एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जो हमारे वीडियोस हैं, जो सीरीज स्टार्ट करी, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट, गेट या IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हमारे कंसेप्ट क्लियर करने हमारी 1 शॉट सीरीज के थ्रू, तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है उसको आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।